खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। कोई ऐसे नहीं, अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब देश में ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ियों को एफआईआर कराने के लिए जंतर मंतर पर सिर्फ इसलिए रात भर खुले आसमान के नीचे सोना पड़े कि जिसके खिलाफ एफआईआर का आवेदन दिया गया है वह बीजेपी का सांसद है, तो आप इस तस्वीर को देखते हुए उस राष्ट्र का शुक्रिया जरूर अदा कीजिए जिसे आप एक धर्म के नाम पर इस हालत में पहुंचा देना चाहते हैं। यह तस्वीर ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट ने ट्वीट की है। इसमें वे खुद भी सड़क पर सो रही हैं। क्या आपने गोदी मीडिया का कैमरा बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह के घर के बाहर देखा कि जवाब दीजिए, आप पर आरोप है। खेल मंत्री के पीछे भागता देखा कि जवाब दीजिए, ये क्या हो रहा है। जब कोई पदक जीतता है तो कहा जाता है कि देश का गौरव बढ़ाया, लेकिन जब पदक जीतने वाली खिलाड़ी आरोप लगाती हैं कि महिला पहलवानों के साथ कथित रूप से यौन शोषण हुआ है तो एफआईआर नहीं होती है, कमेटी बनाई जाती है। कुश्ती खिलाड़ी सड़क पर सो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण करने का आरोप लगा रही हैं, तब भी प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। बोलना तो छोड़िए, बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि अब बृजभूषण सिंह को ही मजबूत नेता घोषित कर दिया जाएगा और उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाचार नेता। मुझे लगता है जल्दी ही कोई तर्क खोज कर लाएंगे और कह देंगे कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप लगाना भारत पर आरोप लगाना है, भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ है, भारत को बदनाम करने की साजिश है। इस तरह से एक फॉर्मूला निकाला जाएगा कि अदानी भारत हैं और भारत बृजभूषण सिंह हैं। अदानी और बृजभूषण ही राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतीक हैं। आखिर दिल्ली पुलिस बृजभूषण शरण सिंह के घर पूछताछ के लिए क्यों नहीं गई? एफआईआर क्यों नहीं हुई? 30 जनवरी को राहुल गांधी ने श्रीनगर में कहा कि उनसे कुछ लड़कियों ने कहा कि छेड़खानी हुई है, यौन हिंसा हुई है। तो इस बयान के 45 दिनों के बाद 19 मार्च को दिल्ली पुलिस की टीम उनके घर पहुंच गई कि जो कहा है उसके सबूत भी दीजिए। हम उन लड़कियों को इंसाफ और सुरक्षा दिलाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर स्तर के अधिकारी सागर प्रीत हुड्डा के नेतृत्व में बाकायदा टीम गई थी। यहां तो महिला खिलाड़ी सांसद का नाम ले रही हैं, तब भी पुलिस सांसद से पूछताछ करने नहीं जा रही है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। आज के वीडियो में इन सवालों पर आगे बढ़ने से पहले एक बात यहां रखना बहुत जरूरी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब सत्यपाल मलिक राज्यपाल थे तब क्यों नहीं बोले। सिंपल बात है, सत्यपाल मलिक कह तो रहे हैं कि क्यों नहीं बोले, इसलिए नहीं बोले कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुम चुप रहो। इन खबरों को आप गौर से देखिए। पुलवामा हमले के तुरंत बाद सत्यपाल मलिक ने खुलकर बोला था कि सुरक्षा में चूक हमारी तरफ से हुई है, तभी आतंकी हमला सफल हुआ है। सत्यपाल मलिक उस समय चुप नहीं थे, बस कुछ और डिटेल के बारे में अभी बता रहे हैं। इसके बाद दैनिक भास्कर की यह खबर भी देख लीजिए। पुलवामा हमले के 3 दिन बाद छपी है कि सीआरपीएफ के जवानों के लिए जहाज मांगने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय में 4 महीने से अटका था। उसी समय द क्विंट में पूनम अग्रवाल की खबर भी देख लीजिए कि गृह मंत्रालय से विमान मांगा गया था, मगर किसी ने जवाब देने की कोशिश नहीं की, जरूरत नहीं समझी। गोदी मीडिया का दौर नहीं होता तो भास्कर और क्विंट की रिपोर्ट पर हर जगह चर्चा हो रही होती। इतना बताना जरूरी था। अब हम आते हैं अपने आज के मूल विषय पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती खिलाड़ी क्यों धरना दे रहे हैं? इनमें केवल महिला कुश्ती पहलवान नहीं हैं, बल्कि पुरुष पहलवान भी उनका साथ दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत में क्या है हम पूरा नहीं बता सकते, मगर इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से यही लिखा है कि 7 महिला पहलवानों ने 2012 से लेकर 2022 के दौरान यौन उत्पीड़न की कई घटनाओं का जिक्र किया है। इनमें यह भी आरोप है कि सांसद के सरकारी घर पर कथित रूप से 4 मामले हुए हैं। एक्सप्रेस ने हैरेसमेंट लिखा है। इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का बयान छपा है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत मिली है, हम एफआईआर से पहले जांच कर रहे हैं।
पहलवानों का कहना है कि 3 दिन हो गए एफआईआर नहीं हुई है। 7 महिला खिलाड़ी आरोप लगा रही हैं कि महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी हुई है, यौन शोषण हुआ है, इनमें से एक नाबालिग भी है। तब भी क्या एफआईआर नहीं होगी? उसके पहले जांच होगी। सरकार ने 2-2 कमेटियां बनाई हैं, उसमें भी ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी हैं। तो सरकार को बताना चाहिए कि कमेटी का नतीजा क्या है। खिलाड़ी क्यों कह रही हैं कि उन्हें कमेटी पर भरोसा नहीं? एलिगेशंस आपको सब पता है कि हमने क्या क्या लगाए हैं, किस किस चीज़ के ऊपर लगाए हैं। कमेटी को हमने अपने सारे बयान दे दिए हैं, लड़कियों ने अपने सारे बयान दे दिए हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विनेश भी बता रही है कि 2.5-3 महीने से हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि क्या होगा, क्या आगे कुश्ती कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लोगों तक ये तक की सुनने आई है कि ये तो ख़त्म हो चुके थे, इसीलिए ये इन्होंने धरना किया है। कहाँ के ख़त्म हो गए? लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है, विनेश लेटेस्ट मेडलिस्ट है, बजरंग का इस ओलंपिक में मेडल आया। कहाँ के ख़त्म हो गए हम? कहाँ मतलब ये सुनने में आ रहा है हमेशा कि हम ख़त्म हो गए इसलिए धरना किया। हमें क्या चाहिए है, क्यों करेंगे हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सेफ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बस यही उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी। हमें झूठे साबित मत करो, हम चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो। कमेटी पे भरोसा है आप पे? क्योंकि आंसू आ रहे हैं आपके बोलते बोलते, और 2 महीने का आप कह रही हैं टॉर्चर था, पहले भी बात की। कमेटी पे भरोसा है या सदस्य आप चाहती हैं बदली जाए वो जितने भी मेंबर्स हैं? कमेटी की तो रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हो गई है, लेकिन विनेश जैसा ये पूरा प्रोसेस रहा, ढाई महीने पहले शुरू हुआ था। चलिए गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म कर दी, सदस्य बन गए, उसके रिपोर्ट भी सबमिट हो गई। आपको लगता है कि मिनिस्ट्री को एटलीस्ट पब्लिक में आके बताना चाहिए कि उस ओवरसाइट कमेटी में क्या कुछ लिखा गया है और डिसीजन क्या है, और डिसीजन क्या लिया गया है? हाँ, बताना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। कम से कम हमें तो पता चले कि हम गलत थे, कौन गलत था, वो सब अंधेरे में है। सोर्सेज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर में कहीं ना कहीं उस तरीके का भरोसा नहीं है आप सभी लोग? कमेटी में जितने भी लोग थे जी, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जुड़े हुए थे, फेवर चल रहा था। हम ज़्यादा ओपनली नहीं, मुझे नहीं पता हम बता सकते कि नहीं बता सकते सारी चीज़ें, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला हमें। हम सिर्फ उसी का वेट कर रहे हैं। अगर भारतीय महिला पहलवान अपने आरोपों को लेकर गंभीर ना होती तो इस हद तक ना कहती कि नार्को टेस्ट करा लिया जाए, हम अगर झूठे हैं तो हमारी ही जांच हो जाए। यह कोई सामान्य बात नहीं है। इन पहलवानों की उपलब्धियों पर देश ने गर्व किया है। कितने लोगों ने सोचा होगा कि उनकी बेटी भी इनकी जगह एक दिन होनी चाहिए, लेकिन आज जब वे इन महिला पहलवानों को इस लाचार हालत में देखेंगे तो क्या सोच रहे होंगे? इनकी हालत यह कर दी गई है कि एफआईआर के लिए जंतर मंतर पर 2-2 बार धरने देने पड़ रहे हैं और रात गुजारनी पड़ रही है। हमने पुलिस से बात नहीं की। इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का ही बयान छपा है कि एफआईआर से पहले जांच हो रही है। क्या यह बहुत जरूरी है? 2013 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ललिता कुमारी जजमेंट में कहा है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध की सूचना मिले, पुलिस को केस दर्ज करना चाहिए, एफआईआर अनिवार्य है। ऐसी हालत में किसी भी तरह की प्राथमिक जांच की अनुमति नहीं है। अगर अपराध संज्ञेय नहीं है, कॉग्निजेबल नहीं है, तब जांच की जा सकती है। ललिता कुमारी जजमेंट में कोर्ट ने बाकायदा बताया है कि किन किन मामलों में एफआईआर के पहले जांच होगी और किन मामलों में जांच जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने यह भी कहा है कि प्राथमिक जांच 7 दिनों के भीतर होनी चाहिए, उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। क्या यौन हिंसा, छेड़छाड़, उत्पीड़न, बलात्कार की कोशिश की शिकायत काफी नहीं है कि दिल्ली पुलिस अब तक एफआईआर कर देती? 23 अप्रैल को महिला पहलवान जंतर मंतर पर दोबारा लौटकर आ गई। इसके पहले 18 जनवरी को विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह कई वर्षों से महिला पहलवानों का यौन शोषण कर रहे हैं। कुश्ती खेल के प्रशासक और भाजपा सांसद ने उस वक्त इन आरोपों का खंडन किया था। उतनी सर्दी में ये खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गई थीं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा हैं, उन्हीं को पत्र लिखा गया था।
पीटी उषा को लिखे पत्र में कहा गया कि भारतीय कुश्ती महासंघ में बहुत सारी वित्तीय गड़बड़ियां हैं और राष्ट्रीय शिविर में कोच और खेल विज्ञान स्टाफ बिल्कुल अक्षम है। जनवरी में पहलवानों ने 4 मांगे रखी और कहा कि यौन शोषण की शिकायतों की जांच के लिए तुरंत समिति की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा कुश्ती महासंघ को भंग करने और अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग भी दोहराई गई। तब बृजभूषण सिंह ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे खिलाफ पहलवानों का विरोध शाहीन बाग का धरना है। जब खिलाड़ियों का दबाव बढ़ा तो भारतीय कुश्ती महासंघ की गतिविधियों को सस्पेंड कर दिया गया और बृजभूषण सिंह से पद छोड़ने के लिए कहा गया, मगर उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद इस्तीफा दे दिया। बृजभूषण सिंह 6 बार से सांसद हैं। उनकी ताकत और प्रभाव के बारे में कई अटकलें लगाई जाती हैं। खिलाड़ियों ने जनवरी में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा को एक पत्र लिखा, जिस पर टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता रवि दहिया, बजरंग पूनिया के हस्ताक्षर थे। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक और विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता विनेश फोगाट और दीपक पूनिया ने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे। क्या इन खिलाड़ियों की कोई हैसियत नहीं है? इनके आरोपों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? बजरंग पूनिया कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। आपको एक वीडियो दिखाता हूं और बताता हूं कि प्रधानमंत्री के निवास पर पहुंचकर भी आप उनकी पार्टी के सांसद के खिलाफ एफआईआर नहीं करा सकते हैं, चाहे आप बजरंग पूनिया ही क्यों ना हो। और बजरंगी आप लोगों का तुम्हारे ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे कि निकाल दो, मुझे जो होगा सो होगा, ऐसा मन कैसे बन गया? देखिए, पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते, तो यही था। लास्ट बाउट थी तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई टेप तो आपको करनी पड़ेगी, तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, पहले मेडल जरूरी है। यह वीडियो 16 अगस्त 2021 का है। आपने देखा ना, प्रधानमंत्री मोदी ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया से कितने सम्मान के साथ बात कर रहे हैं, उनके करीब खड़े हैं। टोक्यो ओलंपिक के बाद प्रधानमंत्री के सरकारी निवास पर इन खिलाड़ियों को नाश्ते पर बुलाया गया था और कई सारे कैमरों के साथ इसकी रिकॉर्डिंग कराई गई थी। इसे एडिट कर जारी किया गया था। उस समय कई चैनलों पर घंटों चला था। उस बजरंग पूनिया के आरोप की क्या हालत है। पुलिस ने एक एफआईआर नहीं की और 3 महीने में इस खिलाड़ी को 2-2 बार धरने पर बैठना पड़ा है। आज इन्हीं बजरंग पूनिया को धरने पर बैठना पड़ रहा है। सोचिए, जो खिलाड़ी प्रधानमंत्री के साथ दिख रहा हो, उसे यह लिखना पड़े कि हम पहलवानों को एक साथ आने और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ विरोध करने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता है। हमें अपनी जान का खतरा है। अगर उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया तो धरने से जुड़ने वाले सभी युवाओं का करियर समाप्त हो जाएगा। यह जनवरी का पत्र है। 3 महीने हो गए, इंसाफ नहीं मिला। बजरंग पूनिया को भी कहना पड़ रहा है कि पुलिस ने एफआईआर नहीं की। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। रीजन वही है जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो कंप्लेंट दी है, नहीं तो उस पर एफआईआर दर्ज हो रही है अभी तक। और पहले भी खिलाड़ी अपने न्याय के लिए बैठे थे, पर सिर्फ आश्वासन दिया गया, ना कि उस पर कोई कार्रवाई की गई है। और दोबारा से खिलाड़ी यहाँ पे आए हैं तो 2.5-3 महीने बाद, तो वो अभी यही है कि भाई जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक यही रहेंगे। कि आप लोग कमेटी से मिले थे? कमेटी से किस लिए मिला? कमेटी का कोई मेंबर नहीं तो फोन उठा रहा नहीं, किसी ने ये बताया कि भाई हमें रिपोर्ट सबमिट कर ली है। तो मुझे नहीं लगता कि कमेटी कोई भी न्याय दिलाने में खिलाड़ियों की मदद कर रही है। मेरी कॉम की कमेटी पे आप लोग को विश्वास नहीं? वो उन्हीं का आर्टिकल आया है, कोई किसी भी सदस्य ने बोला है कि भाई उसमें खिलाड़ियों को जो बयान उनको तोड़ मरोड़ के लिखा जा रहा है, तो क्योंकि उन्हीं के हाथ में सब कुछ, वो कैसे पेश करेंगे तो उनके हाथ में है। लेकिन पुलिस प्रशासन को लिखित में कंप्लेंट दी है, उस पर एक्शन क्यों नहीं है? अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है? आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि कुश्ती उनको अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई हो और कुश्ती को अच्छे हाथों में दिया जाए, जो कुश्ती के भले के लिए काम करे, ना कि हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करें। आप लोग कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक यहीं है।
आप लोग कितने लोग हैं? अभी लोग तो अभी सुबह रात कल तो हम 40-50 लोग थे, अभी तो अब आप लोग यहीं बैठे रहेंगे? बिल्कुल। जनवरी 2023 में जब यह मामला पहली बार सामने आया तब विनेश फोगाट ने कहा कि और अधिक महिला पहलवान यौन शोषण की अपनी कहानियों के साथ आगे आई हैं। यह सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लड़कियों की बात है। हम खुले तौर पर इसका खुलासा नहीं कर सकते हैं, नाम नहीं बता सकते। हम इस तरह से उनके जीवन और परिवारों को खतरे में नहीं डालेंगे। और वे कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कराएंगे। विनेश फोगाट ने बताया कि 7 महिला खिलाड़ियों ने दिल्ली कनॉट प्लेस के थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर हो। कल यानी 23 अप्रैल को विनेश ने दिल्ली पुलिस के एफआईआर दर्ज नहीं करने के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय तक को टैग किया था अपने ट्वीट में। एक समय था जब प्रधानमंत्री मोदी ने विनेश को अपने परिवार का सदस्य बताया था। आप ये वीडियो देख लीजिए कि किस तरह टोक्यो ओलंपिक से लौटने के बाद वे विनेश फोगाट से कितने सम्मान और आदर के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन आज वही विनेश जंतर मंतर पर रात भर सोई रही, धरने पर बैठी हुई हैं कि प्रधानमंत्री की पार्टी के सांसद पर यौन शोषण के आरोप हैं, एफआईआर दर्ज हो। आप ये वीडियो देखिए, तब पता चलेगा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने में किसकी कितनी हालत खराब हो रही है। जनवरी में विनेश फोगाट ने दावा किया था, जनवरी में, कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के इशारे पर उनके करीबी अधिकारियों से जान से मारने की धमकी मिली थी, क्योंकि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक खेलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उनका ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित करने की हिम्मत दिखाई थी। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? सर इतनी देखिए, मेहनत तुमने करते हैं। बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती, ये बात नहीं चलेगी। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है? सर इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अरे खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल होता है। सर वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं नहीं, मतलब कि मन से निकालना चाहिए। और मैंने जो है अभी मैंने नीरज से एक बात कही, मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। ये इस रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ नहीं मिला कि विनेश ओलंपिक संघ के बारे में कुछ बोल रही हैं। हो सकता है कि निजी तौर पर कहा हो और वो बात एडिटिंग में हटा दी गई हो। इसका जवाब तो प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं, मगर वे चुप हैं। कांग्रेस ने तब भी कहा था कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि जब 2021 में एक पहलवान ने कथित तौर पर उनके समक्ष मुद्दे उठाए थे, तब उन्होंने क्या कदम उठाए। प्रधानमंत्री को जवाब तो देना चाहिए। बस प्रॉब्लम यह है कि जवाब देने आएंगे तो लोग यह भी पूछेंगे कि अदानी से लेकर सत्यपाल मलिक के आरोपों पर भी बोल जाइए। जनवरी महीने में जब खिलाड़ी धरने पर बैठी थीं, तब सरकारी अधिकारियों से बात हुई थी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ भी देर रात तक बैठक हुई। उस समय की मीडिया रिपोर्ट में लिखा है कि उस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। पहलवान अड़े रहे कि कुश्ती महासंघ को तुरंत भंग किया जाए। उनकी मांग उस वक्त नहीं मानी गई। सरकार ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष से 72 घंटे के भीतर जवाब मांगा था। बाद में महासंघ की गतिविधियों को सस्पेंड कर दिया गया। जब तक अरेस्ट नहीं होता जब तक हम देखिए सर, ये देश के खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हमारे साथ में हरासमेंट हुआ है, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए और जो अक्यूज है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ क्योंकि हमारी लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दाव पे लगा के हम यहाँ पे आए हैं। आपको क्या लग रहा है? 3 महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को। और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियाँ। कोई ऐसे नहीं है। अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में तो
बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं। या कोई पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस पर है, ऐसा लग रहा है आपको? ये हम देखिए कुछ नहीं आपको बता भी सकते पता है कि जिसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं वो कितने स्ट्रोंग है। हमें नहीं पता उनको बचाने के लिए कौन लोग उनका साथ दे रहे हैं कौन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम देश की जनता से न्याय मांगने आए हैं, देश की उच्च न्यायालय से हम न्याय मांगने आए हैं कि हमें न्याय दिया जाए। जंतर मंतर पे क्या कंटिन्यूटी में रहेगा आप धरना आपका? हम इधर ही सोएंगे जी, इधर ही खाएंगे, जितना हो सकता है हम इधर ही रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि आज आप लोग अनुराग ठाकुर जी से आपने समय मांगा तो मिलने का वो देखिए, नहीं मिला क्या, इसीलिए आज आप लोग 3 महीने से हम लोग कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ना तो कमेटी के लोग हमें कोई जवाब दे रहे हैं, ना खेल मंत्रालय से हमें कोई भी जवाब मिला है, हमारे फ़ोन भी नहीं उठाए जाते हैं। आज भी आपने समय मांगा था मिलने का यहाँ आने से पहले? मैडम 3 महीने हो गए जी, हम कितना टाइम हम फ़ोन कर करके समय मांगे। देखना चाहिए कि देश के खिलाड़ी अगर सड़क पे बैठे थे आप कह रहे हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से भी कोई समय नहीं। एक कहानी बनाई जा रही है कि कुश्ती महासंघ में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, इसके तहत बृजभूषण सिंह को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए क्या खिलाड़ी अपना सब कुछ इतना कुछ दांव पर लगा देंगी जबकि वे अपने करियर की चोटी पर हैं? क्या वे इस समय ऐसा जोखिम उठाना चाहेंगी? कुश्ती महासंघ में बृजभूषण सिंह को हटाकर जो भी अध्यक्ष बनना चाहता है उसका ही नाम सामने आ गया होता, तब लगता कि ये आरोप काल्पनिक हैं। क्या वो बृजभूषण सिंह से भी ताकतवर हैं कि साथ साथ महिला खिलाड़ियों को आगे कर केवल आरोप लगवा रहे हैं? तब तो यह मामला और भी गंभीर है, इसकी गंभीरता से जांच हो जानी चाहिए थी। जनवरी महीने में बृजभूषण सिंह ने एक टीवी चैनल से कहा था कि धरना देने वाली खिलाड़ी कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा के हाथ का खिलौना है। तब तो सरकार को यही साबित कर देना चाहिए था। अगर खिलौना बनने की बात थी तब बृजभूषण सिंह ने पद से इस्तीफा क्यों दिया? कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है फेडरेशन में? कहीं ऐसा तो नहीं वर्चस्व की लड़ाई है? सेक्सुअल हरासमेंट वर्चस्व का नहीं होता जी। सेक्सुअल हरासमेंट के अगर केस लगा है जी उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। वर्चस्व हम मैट के ऊपर कायम करके आए हैं, पूरे देश को हम गर्व से भर के आते हैं। जब हम तिरंगा लहरा के आते हैं तो वर्चस्व दिखाएंगे तो हम ओलंपिक्स वाले स्टेज पे दिखाएंगे, ना कि हम यहाँ पे फेडरेशन बनाने में और तोड़ने में दिखाएंगे अपना। आरोप केवल बृजभूषण सिंह पर नहीं है, कुश्ती महासंघ के कोच पर भी आरोप है कि वे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे और उन्हें परेशान करते थे। खेल मंत्रालय ने मेरी कॉम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। खिलाड़ियों को अंदाजा हो गया है कि कमेटी की रिपोर्ट का नतीजा किस दिशा में आ सकता है। इसके बारे में 23 फरवरी को पीटीआई से एक खबर जारी हुई। इस कमेटी को 2 हफ्तों का विस्तार दिया गया है क्योंकि कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में शामिल होने चले गए हैं। खबर तो यह भी आई कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इन शिकायतों को देखते हुए भारत में एशियन चैंपियनशिप के आयोजन को रद्द कर दिया है। 24 फरवरी 2023 को ओलंपिक खेलों की वेबसाइट पर यह पोस्ट किया गया है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप मार्च में नई दिल्ली में होने वाली थी, जो अब कजाकिस्तान में होगी। इसकी नई तारीख अंतरिम रूप से 7 से 15 अप्रैल तक बताई गई थी। यह भी लिखा है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कुश्ती खिलाड़ियों की शिकायतों के बाद ऐसा करने के लिए मजबूर हुआ है। 10 दिन पहले यह चैंपियनशिप समाप्त भी हो चुकी है। क्या इससे भारत का नाम खराब नहीं हुआ विदेशों में? क्या इससे देश में साख खराब नहीं हो रही है कि इतनी बड़ी खिलाड़ी यौन शोषण के आरोप लगा रही हैं और कमेटी का खेल हो रहा है, एफआईआर नहीं हो रही है, अभी तक किसी से पूछताछ नहीं हुई है? क्या यौन शोषण के मामले में अब कमेटियां बना करेंगी? क्या यौन हिंसा के मामले में किसी कमेटी की रिपोर्ट को कानूनी वैधता प्राप्त है? तो फिर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? लोग कितनी बार कमेटी से मिले? हम 3 बार मिले, एक बार ओवरसाइट कमेटी से, एक बार रेसलिंग वाली कमेटी से। तो आपकी चेयरपर्सन मेरी कॉम ने आपको कोई संतावना दिया? उस टाइम तो बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे थे। वो बोल रहे थे बिल्कुल आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या प्रेशर आया उनके ऊपर, मुझे नहीं पता। जो रिपोर्ट है उसके सोर्सेज के थ्रू तो यही पता चल रहा है कि जो फैसला है वो हमारे फेवर में नहीं है। अच्छा, आपको क्या मेरी कॉम की कमेटी पे विश्वास नहीं है क्या? फैसला तो यही बोल रहा है ना, सोर्सेज तो यही बोल रहे हैं। वो दोबारा से फेडरेशन रन कर रहे हैं, तो इसमें तो सीधी सिंपल बात है कि फैसला हमारे पक्ष में आया ही नहीं। तो आप लोग ये धरने का कब तक का आपका कार्यक्रम है? बस सर, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम ये कंटिन्यू करेंगे।
एडहॉक कमेटी बनाएगा, 45 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे और आईयूए ही डे टू डे अफेयर्स चलाएगा रेसलिंग फेडरेशन के। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब तक नई बॉडी नहीं आती है तब तक। देखिए मैम, अभी हम इन झूठी बातों में आने वाले नहीं हैं। पहले हमने गलती कर दी, एक कमेटी बनाई थी, वो डे टू डे वर्किंग देखेगी, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह तब भी वो उनको देख रहे थे, उन्हीं के लोग देख रहे थे। WFI ऑफिस तब भी खुला रहता था, तो अभी इस झांसे में नहीं आएंगे। दूसरी बात, हमारा इलेक्शन पे कोई फोकस नहीं है। हमको यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना है कि इलेक्शन में जाके हमें कुछ बनना है। हमें, हमारी लड़ाई है कि हमने जो कंप्लेंट्स दी है लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट की ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, उसके ऊपर FIR दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए और उसके बाद में पुलिस जो भी उचित कार्रवाई समझती है, जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो करे और देश की उच्च न्यायालय हमें न्याय दिलवाए। ये हमारी लड़ाई है और जब तक हमारी ये जो अन्याय की लड़ाई है वो जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे। और हमारे आने वाले असम यूथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अंकिता दत्ता ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष BV श्रीनिवास पर हैरेसमेंट और सेक्सिज्म का आरोप लगाया है। इसके लिए तो कमेटी नहीं बनाई गई। गुवाहाटी पुलिस बेंगलुरु पहुंच गई और BV श्रीनिवास के घर नोटिस चिपका आई। नोटिस में लिखा है कि गुवाहाटी के थाने में हाजिर हो जाइए या गिरफ्तारी का सामना कीजिए। असम से पुलिस कर्नाटका चली गई और यहां दिल्ली पुलिस FIR नहीं कर रही है। देश की इतनी बड़ी खिलाड़ी धरने पर हैं, तब भी नहीं। हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाला एजुकेटेड मिडिल क्लास किधर को है? अब वो नहीं बोलता है, क्या हो गया? इसी जुगाड़ में दिन भर लगा रहता है कि ये सब नहीं देखना है और बोलने से बचना है। देखना है तो केवल वही देखना है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दिखाया जा रहा है, ताकि कोई सवाल पूछे तो झट से कह दें कि हमें नहीं पता जंतर मंतर पर कौन धरने पर बैठा है, हम तो इन दिनों मुगलों का इतिहास बदलने में बिजी हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार।